वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लायन एंड द टाइगर। लायन कहते हैं शेर को, टाइगर कहते हैं बाघ को या चीते को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द लायन एंड द टाइगर, शेर और बाघ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ लायन एंड अ टाइगर वर फ्रेंड्स, एक शेर और एक बाघ दोस्त थे। दे न्यू ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। दे न्यू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते थे। सिंस देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। तो वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। फ्रॉम द टाइम, यानी कि उस समय से, व्हेन दे वर टू स्मॉल, जब वो बहुत ही छोटे थे, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन द लायंस एंड द टाइगर, जो डिफरेंस है यानी कि जो फ़र्क है बिटवीन द लायंस एंड टाइगर्स, यानी कि शेरों और बाघों के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझने के लिए वो क्या थे, वो बहुत ही छोटे थे, तब से वो एक दूसरे के दोस्त थे। दस, इस तरह, देयर फ्रेंडशिप वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू देम, इस तरह जो उनकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू देम, वो उनके लिए स्ट्रेंज नहीं थी, अजीब नहीं थी। द टू फ्रेंड्स लिव्ड इन द शेड ऑफ अ रोक। रोक कहते हैं चट्टान को, शेड कहते हैं छाया को। तो दोनों दोस्त लिव्ड रहते थे, इन द शेड ऑफ अ रोक, एक चट्टान की छाया में रहते थे। द पॉट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड वॉज वेरी पीसफुल। तो द पॉट ऑफ द माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ का जो हिस्सा था, अंडर विच, जिसके नीचे, दे लिव्ड, वो रहते थे, वॉज वेरी पीसफुल, तो वो बहुत ही पुरसकून था। पीसफुल का मतलब होता है पुरसकून। पॉसिबली, यानी कि मुमकिन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मॉन्क। प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो मॉन्क कहते हैं साधु को, साधु की मौजूदगी की वजह से ऐसा हो मुमकिन है। हु लिव्ड, जो कि रहता था, अंडर द सेम रॉक, जो कि उसी चट्टान में रहता था। ही वॉज अ हर्मिट, वो एक साधु था। वन हु लिव्स फॉर अवे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर। वन हु लिव्स, जो कि रहता है, फॉर अवे, यानी कि दूर रहता है, फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि जो दुनियावी मामलात हैं उनसे दूर रहता है। अफेयर का मतलब होता है मामलात। वन डे, एक दिन, द टू फ्रेंड्स हैड एन आर्गुमेंट, तो दोनों दोस्तों के दरमियान आर्गुमेंट हुआ, यानी कि बहस हुई। द टाइगर सेड, जो बाघ था उसने कहा, एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, डैट के कोल्ड कम्स, यानी कि जो ठंड है वो आती है, विन द मून, जब जो चंद्रमा है, डिक्रीजेस, वो घटता है, फ्रॉम फुल टू न्यू, यानी कि वो पूरम से नए की जानिब ढलता है, तब जो है वो ठंड आती है। टू दिस, इस पर, द लायन सेड, जो शेर था उसने कहा, यू आर अ स्टूपिड फेलो, तुम एक यानी कि अहमक दोस्त हो। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड यू हेयर सच नॉनसेंस, कहाँ से तुमने ये बकवास सुनी है। एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, डैट के कोल्ड कम्स, जो ठंड है वो आती है, विन द मून इंक्रीजेज फ्रॉम न्यू टू फुल, जब जो चंद्रमा है वो बढ़ता है, इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है, फ्रॉम न्यू टू फुल, यानी कि नए से पूर्णतम की जानिब बढ़ता है, तब ठंड आती है। द आर्गूमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, जो बहस थी बिटवीन टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों के दरमियान, बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, तो वो ज़्यादा जो है मजबूत होती गई, यानी कि ज़्यादा बढ़ती गई। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, दे कुड नॉट अराइव, वो नहीं पहुंच सके, यानी कि एट एनी कंक्लूजन, यानी कि किसी भी हल तक वो नहीं पहुंच सके। टू रिजोल्व, हल करने के लिए। द ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है इख्तलाफ, तो ये जो बढ़ता हुआ, ग्रोइंग यानी कि बढ़ता हुआ जो इख्तलाफ था,
इसको हल करने के लिए वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। अब ये जो बढ़ता हुआ डिसएग्रीमेंट किसका था? ऑफ ओपिनियन, राय का। तो राय का ये जो बढ़ता हुआ इख्तलाफ था, इसको हल करने के लिए वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। दे फेल्ट दैट दे कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू लिव टूगेदर। दे फेल्ट, उनको लगा या उन्होंने महसूस किया, दैट के दे कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू टू लिव टुगेदर, कि वो मजीद जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एंड इवन स्टार्टेड कॉलिंग इल नेम्स टू ईच अदर, और हत्ता कि स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, कॉलिंग, पुकारना, इल नेम्स, बुरे नामों से, टू ईच अदर, एक दूसरे को। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को बुरे नामों से भी पुकारना शुरू कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनको लगा कि वो मजीद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और हत्ता कि उन्होंने एक दूसरे को बुरे नामों से भी पुकारना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, दे फेल्ट, उनको महसूस किया या उनको लगा, डैट के इफ़ दे कंटिन्यू लाइक दिस, अगर वो इसी तरह जो है वो जारी रहते हैं, यानी कि इसी तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारते रहते हैं, दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप, तो वो क्या कर देंगे, लूज, खो देंगे, देयर फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती को। बट लेकिन दे ऑल्सो वांटेड अ रीजनेबल एंड टू देयर डिसएग्रीमेंट, लेकिन दे ऑल्सो वांटेड, वो चाहते थे, अ रीजनेबल, यानी कि एक हल योग्य एंड चाहते थे, टू देयर डिसएग्रीमेंट, अपने इख्तलाफ, जो उनका इख्तलाफ था उसका वो एक हल योग्य एंड चाहते थे। एट लास्ट, आखिरकार, दे मेड अ डिसीजन, उन्होंने एक फैसला लिया, लेट अस गो टू द लर्न मोंक एंड आस्क हिम। लर्न का मतलब होता है विद्वान, तो विद्वान मोंक के पास चलते हैं, यानी कि जो विद्वान साधु है उसके पास चलते हैं, एंड आस्क हिम, और उससे पूछते हैं, ही वुड डेफिनेटली नो अबाउट द एक्चुअल आंसर, ही वुड डेफिनेटली नो, उसे ज़रूर पता होगा, अबाउट द एक्चुअल आंसर, यानी कि जो सही उत्तर है उसके बारे में उसको पता होगा। सो इसलिए द टू फ्रेंड्स वेंट टूगेदर टू द मोंक एंड बोर्ड रेस्पेक्टफुली बिफोर हिम, तो दोनों दोस्त वेंट टुगेदर, वो साथ में गए, टू द मोंक, साधु के पास, एंड बोर्ड, बो का मतलब होता है झुकना, सेकंड फॉर्म है बोर्ड, और झुके रेस्पेक्टफुली, यानी कि अदब से झुके, बिफोर हम, उसके सामने। द हर्मिट आस्क्ड देम, जो हर्मिट था, जो साधु था, आस्क्ड देम, उनसे पूछा, द रीजन फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, रीजन यानी कि वजह पूछी, फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना हो, यानी कि जो उनकी अराइवल यानी कि आमद थी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी वजह पूछी। दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम एंड सेड, दे पुट देयर, पुट का मतलब होता है रखना, तो दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम, उन्होंने उसके आगे सवाल रखा, एंड सेड, और कहा, सर ओनली यू कैन गिव अस द राइट आंसर, यू कैन गिव अस, आप हमें दे सकते हो, द राइट आंसर, जो सही, जो उत्तर है, जो सही जवाब है वो आप ही दे सकते हो। द हर्मिट थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, जो साधु था, थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए, एंड सेड, और कहा, इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेस ऑफ द मून, इट कैन बी कोल्ड, यानी कि ठंड हो सकती है, इन एनी फेस ऑफ द मून, यानी कि जो चंद्रमा है उसके किसी भी चरण में ठंड हो सकती है। फ्रॉम न्यू टू फुल, यानी कि नए से पुरतम की जानिब, एंड बैक टू न्यू अगेन, और वापस जो है नए की जानिब। इट इज़ द विंड, ये हवा है, डेट ब्रिंग, जो लाती है द कोल्ड, हवा को, यानी कि ये हवा है जो कि ठंड को लाती है। वेदर फ्रॉम वेस्ट, चाहे वो किस से हो, वेस्ट से हो या नॉर्थ से हो या ईस्ट से हो। देयरफॉर, इसलिए, बोथ ऑफ यू आर राइट, आप दोनों ठीक हो, एंड नीदर ऑफ यू इज डिफीटेड बाई द अदर, और आप में से कोई भी एक दूसरे से हारा नहीं है। डिफीटेड का मतलब होता है हारना। द हर्मिट ऑल्सो सेड, जो साधु था उसने ये भी कहा, बोथ ऑफ यू शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप सिंस योर चाइल्डहुड, बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने शेयर, साझा किया है, हेल्दी फ्रेंडशिप, यानी कि एक अच्छा जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसको साझा किया है, सिंस योर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। इट इज़ नॉट गुड टू गेट इनटू आर्गुमेंट्स, इट इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, टू गेट इनटू का मतलब होता है पढ़ना, तो आर्गुमेंट्स यानी कि जो बहस है इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। एंड थिंक अबाउट
सेपरेशन, और सोचना, सेपरेशन का मतलब होता है अलैदगी। तो एक दूसरे से अलग अलग या अलैदगी का सोचना और जो है आर्गूमेंट्स हैं उनमें पढ़ना ठीक नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू लिव विदाउट कन्फ्लिक्ट टू रिमेन यूनाइटेड। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इज़ टू लिव, वो क्या है, रहना है, विदाउट कन्फ्लिक्ट, झगड़े के बिना, टू रिमेन यूनाइटेड यानी कि एक साथ बने रहने के लिए। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइज मॉन्क। जो शेर था एंड द टाइगर, और जो बाघ था, अंडरस्टूड वो समझ गए, द मैसेज यानी कि जो मैसेज था, जो बात थी ऑफ द वाइज मॉन्क, जो समझदार जो साधु था उसकी जो बात थी, उसका जो मैसेज था उसको शेर और बाघ समझ गए। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने उनका धन्यवाद किया, फॉर द काइंड सजेशन। तो एक जो दयालु सुलझाव था, सजेशन का मतलब होता है सुलझाव, तो एक दयालु जो सुलझाव था गिवन बाय हिम, जो उसके द्वारा दिया गया था, उसके लिए जो है शेर और बाघ ने उस साधु का धन्यवाद किया। देयर आफ्टर, उसके बाद, बोथ ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली एज गुड फ्रेंड्स। बोथ ऑफ देम, दोनों, लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली खुशी से, एज गुड फ्रेंड्स के दोस्तों की तरह। तो इसके बाद जो है दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसका मोरल है, वाइजली सेड, वेदर कम्स एंड गोज, यानी कि जो मौसम है, कम्स एंड गोज, वो आता जाता है, यानी कि जो मौसम है वो आता जाता है, बट लेकिन फ्रेंडशिप, जो दोस्ती है, रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।